बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? बेटा आप अपनी उर्दू वर्कबुक निकालिए। सफ़ा नंबर 39 खोलिए। आइए सबसे पहले दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हमने बे की फैमिली और जीम की फैमिली के हुरूफ की आधी अशकाल को पढ़ा था। आज हम बे की फैमिली और जीम की फैमिली की आधी अशकाल को लिखना सीखेंगे। अब हम गिनते हैं बे की फैमिली में कितने हुर्फ होते हैं। 1 2 3 4 5 5 हुर्फ होते हैं बे की फैमिली में। ठीक है बेटा। और जीम की फैमिली में 1 2 3 4 4 हुर्फ होते हैं। तो आज हम बे की फैमिली और जीम के हुर्फ की फैमिली की आधी अशकाल को लिखना सीखेंगे। आइए लिखने से पहले हम इसको एक दफा दोहरा लेते हैं। बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चे च, हे ह, खे ख। ओके बेटा। अब हम इनकी लिखाई सीखेंगे कि इनकी बनावट कैसे की जाती है। और हम आधी अशकाल इसलिए सीखते हैं कि जब हम थोड़े और बड़े हो जाएं तो हमें अपना नाम लिखना हो या कोई भी लफ्ज़ लिखना हो या मामा का नाम लिखना हो या किसी पसंदीदा चीज़ का नाम लिखना हो तो इसमें हमें आधी अशकाल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। अब हम बे से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। बे, बे की आधी अशकाल ब। आइए अब इसको मैं लिखना सिखाती हूँ। पहले हमने एक सीधी लाइन बनाई, नीचे आए और गोल घुमाते हुए सीधा ले गए आधा पे। ठीक है। ऐसे पे के नीचे एक नुक्ता। ठीक है। आइए फिर से लिखें। पहले थोड़ा सा नीचे आए और फिर गोल घुमाएंगे, गोल घुमा के सीधा जाएंगे और फिर रुक जाएंगे। ब के नीचे एक नुक्ता, जैसे बे के नीचे एक नुक्ता होता है ब के नीचे भी एक नुक्ता लगाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है? पे। पे की आधी शक्ल प। अब प कैसे लिखते हैं? जिस तरह हमने ब लिखा था, पहले नीचे आए और फिर गोल घुमाते हुए सीधा चले गए और फिर रुक गए। प के नीचे भी तीन नुक्ते आएंगे। ठीक है। फिर से लिखिए। पहले नीचे आए फिर गोल घुमाते हुए सीधा और फिर रुक गए। पा के नीचे तीन नुक्ते, पा के नीचे तीन नुक्ते। ठीक है। ये है ते। ते की आधी शक्ल त। ता भी हम इसी तरह बनाएंगे, नीचे आके गोल घुमाएंगे और फिर सीधा रुक गए। ता के ऊपर दो नुक्ते। फिर से लिखिए। नीचे आए और गोल घुमाते हुए सीधा, त के ऊपर दो नुक्ते। ठीक है बेटा। इसी तरह हम टे, टे की आधी शक्ल ट को भी लिखेंगे। नीचे आए, गोल घुमाया और सीधा चले गए और फिर यहाँ रुक गए। ट के ऊपर छोटी तोएं। फिर से लिखिए। नीचे आए, गोल घुमाया और फिर सीधा रुक गए। ट के ऊपर छोटी तोएं। ठीक है बेटा। से की आधी शक्ल सा। सा में भी हम पहले नीचे आएंगे, गोल घुमाएंगे और फिर सीधा रुक गए। सा के ऊपर तीन नुक्ते। नीचे आए, गोल घुमाया और फिर सीधा रुक गए। सा के ऊपर तीन नुक्ते। ठीक है बेटा। बहुत आसान है। जैसे हम बे, पे, ते, टे से पूरा लिखते थे, अब हमें सिर्फ उन्हें आधा लिखना है। ठीक है। आइए अब हम जीम की फैमिली को लिखते हैं। जीम, जीम की आधी शक्ल ज। जाग में भी हम पहले एक छोटी लाइन बनाई ऊपर की तरफ, फिर नीचे एक स्लांटिंग लाइन। ठीक है। फिर दोबारा एक स्लांटिंग लाइन और फिर गोल घुमा के ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है। गोल घुमाना है यहाँ से हमें। ठीक है। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है तो ज के नीचे एक नुक्ता होता है, ज के नीचे एक नुक्ता। ठीक है। आइए फिर से लिखें। पहले एक छोटी लाइन ऊपर की तरफ बनाई,
फिर नीचे एक स्लांटिंग लाइन बनाई, फिर एक स्लांटिंग लाइन इस तरफ बना के गोल घुमाना है। ठीक है बेटा। जीम के नीचे एक नुक्ता। ठीक है। चे, चे की आधी शक्ल च। आइए च लिखिए, ऊपर आइए, एक स्लांटिंग लाइन, फिर एक स्लांटिंग लाइन और गोल घुमाते हुए रुक जाएंगे। च के नीचे 3 नुक्ते। ठीक है। दोबारा लिखिए, पहले एक छोटी लाइन ऊपर की तरफ, फिर एक स्लांटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लांटिंग लाइन और गोल घुमा के रुक जाइए। च के नीचे 3 नुक्ते, च के नीचे 3 नुक्ते। ठीक है। हे की आधी शक्ल ह, हे खाली, ह खाली। आइए अब बनाइए, ऊपर गए, छोटी सी लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर एक स्लांटिंग लाइन और गोल घुमा दिया। ह, फिर ऊपर गए, स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन और फिर गोल घुमा दिया। ह। ठीक है। अब हम लिखेंगे खे की आधी शक्ल खा। खा को लिखिए, पहले ऊपर गए, स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन और फिर गोल घुमा के छोड़ दिया। ख के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर नुक्ता, ख के ऊपर नुक्ता, तो हमने खा के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। फिर से लिखिए, पहले एक छोटी लाइन, फिर एक स्लांटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लांटिंग लाइन और गोल घुमा के छोड़ेंगे। खा के ऊपर एक नुक्ता। जिस तरह टीचर ने आपको बताया है इसी तरह से आपको लिखना सीखना है और अच्छा अच्छा लिखना है, सफाई से लिखना है। ठीक है। आप ये लिख लेंगे, उसके बाद आप नीचे देखें क्या लिखा है, आधी अश्काल के नुक्ते लगाएं। ठीक है। अब आपको तो पता है ना ये कौन सा हुर्फ है, पे। तो पे के आधी अश्काल के नुक्ते कितने हुए, जाहिर है इसमें 3 नुक्ते हैं तो यहाँ भी 3 ही नुक्ते होंगे। आप यहाँ पे नुक्ते लगा देंगे 3। पे, प, जीम, ज। जीम के पेट में एक नुक्ता है तो अब ज का नुक्ता कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है। जीम, ज। ये क्या है, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं तो स के ऊपर कितने नुक्ते लगेंगे, सा के भी ऊपर 3 नुक्ते लग जाएंगे। ठीक है ना। अब ये क्या है, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे की आधी शक्ल खा। खा में कितने नुक्ते लगेंगे और कहाँ लगेगा, खे के ऊपर है तो खा के भी ऊपर आ गया नुक्ता, एक नुक्ता। ठीक है। पे, प, जीम, ज, से, स, खे, खा। ठीक है बेटा। इसी तरह आप इस सफ़े को मुकम्मल कीजिएगा, जिस तरह टीचर ने बताया है इसी तरह लिखाई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।